कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। 107.8 FM रेडियो जय घोष पर आपके साथ है आपकी दोस्त समरीन, कार्यक्रम शैक्षिक समागम लेकर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत करना है, कॉन्वर्सेशन है, वो अगर इम्पैक्टफुल हो, उसमें एक असर हो, तो आपकी बात टाली नहीं जा सकती। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपका कॉन्वर्सेशन इम्पैक्टफुल हो, और इसके लिए हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, कोशिश करते हैं अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने की, अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी को बेहतर करने की। और इसीलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनीष मल्होत्रा जी, जो कि एक कम्युनिकेशन कोच हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपने बहुत सालों से काम किया है इस पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनीष जी। थैंक यू समरीन एंड थैंक यू एवरीवन। मनीष जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या एक ज़बान इतनी इम्पैक्टफुल और इतनी अहमियत रखती है कि वो आपके कॉन्फिडेंस को अलग लेवल पे ले जाए? देखिए समरीन, अगर हम इस समय बात कर रहे हैं इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें समझना होगा एक वो लैंग्वेज है जो एक लिंक लैंग्वेज है, जिसको हम कहते हैं लिंग्वा फ्रैंका। अब वर्ल्ड में, मतलब आप एकेडमिक्स की बात करें या फिर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, जॉब्स की करें, या फिर इवन मेडिकल फील्ड या फिर हायर स्टडीज़ की बात करें, सब जगह आपको इंग्लिश ही यूज़ करनी आनी चाहिए। यानी कि हमें एक लिंक लैंग्वेज चाहिए, और वर्ल्ड में इंग्लिश सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक लैंग्वेज है। तो डेफिनेटली हमारे देश में भी, अब जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे मोदी जी का कहना है कि वन अर्थ वन फैमिली, इसका मतलब वन फैमिली है, और फैमिली जिसको वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, सारे के सारे सब देश इतना पास आते जा रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात करें तो कितने ही प्रोजेक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं, चाहे वो रशिया की मैं A203 राइफल्स की बात करूं जो अब इंडिया में बनेंगी, या फिर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स की जो ताइवान के हैं। दैट मीन्स इसमें लेबर क्लास से लेके इवन एग्जीक्यूटिव क्लास तक ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ इंडियंस ही होंगे मैक्सिमम। तो डेफिनेटली एक लिंक लैंग्वेज तो चाहिए, यानी कि सबको एक माला में, मतलब अगर मैं कहता हूँ छोटे छोटे मोती हैं ये भाषाएं, हमारे देश की भी और इवन वर्ल्ड की भी। अगर इनको पिरोना है तो इनके लिए एक धागा तो चाहिए, और धागा वो इंग्लिश ही है। तो इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और डेफिनेटली ये सीखनी चाहिए, और ये सीखी जा सकती है। एक लर्नेबल स्किल है, जैसे हम हर स्किल को सीखते हैं वैसे इसे भी सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन के अलावा, यानी कि अगर हम लैंग्वेज के अलावा आपके इंस्टीट्यूशन में किस तरह से और ग्रूमिंग होती है? देखिए, हमारे इंस्टीट्यूशन में हम 360 डिग्री एंगल पे सबसे पहले फीडबैक्स पे वर्किंग करते हैं। लाइक जब कोई ज्वाइन करता है उसका लेवल क्या है। देखिए, मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, वो इंग्लिश मीडियम से है, वो CBSE बोर्ड से है, वो ICSE बोर्ड से है। आप देखेंगे इनफैक्ट कम्युनिकेशन वर्ड को हम सिर्फ इंग्लिश तक ही सीमित नहीं कर सकते। इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है अपने आप को अभिव्यक्त करना, लेकिन ये जब हम अपने माइंड में एक बॉटल नेक बना लेते हैं या माइंड सेट का ब्लॉक कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ पे है। बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बट वो कभी भी अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उन्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स भी, क्योंकि अगर आप कहते हैं कॉन्फिडेंस या फिर पब्लिक स्पीकिंग में लोगों को फेस करना, या फिर इंडिविजुअली किसी से बात करना, इंटरव्यू को फेस करना, इसका CBSE ICSE बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड से लेना देना नहीं है। कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यस, आप अगर CBSE ICSE आपको थोड़ा एक एज मिल जाता है, लेकिन बात की जाए अगर आपने सीखने की चाह है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आई विल गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल जो आप सब लोग जानते हैं, एकलव्य का। एकलव्य तो किसी भी राजवंश से नहीं था, बट उसमें सीखने की चाह थी, तो उसने अर्जुन से भी बढ़िया अपनी आर्चरी सीखी। बाकी की कहानी तो सभी को पता है। जब आप 360 डिग्री एंगल पे फीडबैक पे वर्क करते हैं, उनके स्पीकिंग स्किल्स को, उनके ग्रामेटिकल एरर्स को, उनके प्रोनाउंसिएशंस को, हम इन सब चीज़ों को क्रॉस चेक करते हैं। उसके बाद उसी हिसाब से जो भी उनका लेवल है वो डिफरेंट ग्रुप्स में उन्हें भेजते हैं, और उसमें अलग से जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ होती हैं वो उस पर उसकी वर्किंग करती हैं। तो डेफिनेटली रिजल्ट्स हर हालत में बेहतर निकल के आते हैं, एंड दे आर सुपर कॉन्फिडेंट। जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये लिंक लैंग्वेज है, यानी कि आपको बाकी और कंट्रीज से कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से रोज़गार के भी बहुत सारे अवसर जो है वो
आपको मिल जाते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी एज ग्रुप ज़्यादा है या फिर कम एज ग्रुप के हैं, वो किस तरह से अपने इसके द्वारा रोज़गार सृजन करते हैं? देखिए, रोज़गार तो अब देखा जाए तो अगर हम 30 से या 20 से 30 साल पहले की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी, पर अगर हम अभी की बात करें तो आज हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप एंकर बनना चाहते हैं, आप रेडियो में जाना चाहते हैं, सिर्फ अगर मैं बात करूं मेडिकल फील्ड या फिर इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ के, ये तो क्लासिक और बहुत कॉमन फील्ड्स हैं, आज हर जगह। इनफैक्ट आप एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, आप प्रूफ रीडर बनना चाहते हैं, आपको इनफैक्ट नए स्किल्स को सीखना है, तो आज सोशल मीडिया की जो क्रांति है वो हर जगह अवेलेबल है। अब चाहे आप मिडिल एज्ड हों, आप थोड़ा उम्र दराज हों, उसके बाद भी आपको अपने शौक़ पूरे करने हैं, आपको अपनी थॉट प्रोसेस को और इम्पॉर्टेंट करना है। आप राइटर हैं तो आपके पास सारा का सारा स्किल, आपके पास सारा का सारा कंटेंट आपको मिलेगा गूगल पे या फिर और ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स पे जो कि मैक्सिमम इंग्लिश में है। तो डेफिनेटली रोज़गार ही नहीं, इवन आप अपने हॉबी को भी कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो ये इसीलिए आई थिंक सब लोग सीखते हैं। सिर्फ रोज़गार ही एक क्राइटेरिया नहीं होता, हॉबी को भी पूरा करना होता है लाइफ में। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, कई पेरेंट्स का जिनके बच्चे, जिन्होंने बहुत मेहनत की अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बाहर भेज दिया, अब बच्चे उन्हें विदेश बुलाते हैं, तो उनके में सबसे बड़ा डर होता है कि हम अमेरिका जाएंगे या कम्युनिकेट कैसे करेंगे। उनका भी वो फियर है, लेकिन अगेन वो एक ऐसा फियर है जो उन्हें टेस्ट नहीं देना, लेकिन हाँ वो अपने शौक पूरे नहीं कर पाए, अब उन्हें वो शौक पूरा करने के लिए भी उस लैंग्वेज को सीखना है। मनीष, एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि अक्सर क्या होता है, लोग इंग्लिश सीखने के लिए कई तरह के कोर्सेज करते हैं, कई इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, और उसके बाद जब वो वहाँ से निकलते हैं तो वो एक आदत छूट जाती है ग्रुप डिस्कशन की। उसके बाद वो फिर उसी स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या तरीका, क्योंकि आप जिंदगी भर तो एक इंस्टीट्यूशन के चक्कर नहीं लगा सकते, बाहर तो आपको अपनी ज़बान में बोलना है, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए सबसे पहले क्विट कंप्लेनिंग, शिकायतें करना बंद कर देना चाहिए। नाउ अब दूसरी चीज़ आती है, अगर हमें उस प्रैक्टिस में रहना। देखिए डेफिनेटली अगर मैं बंगाल में हूँ और मैं बंगाली सीख रहा हूँ, तो मेरी बांग्ला सीखने में इतना अमेजिंग चेंज आएगा, क्योंकि सीखते सीखते मुझे बाहर सब जगह बांग्ला का एनवायरनमेंट मिलेगा, राइट। बट अगर हम उस स्टेट में हैं जहाँ पे लैंग्वेज, जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पे हिंदी मेजर लैंग्वेज है। अब जब हम सीखते हैं, हम डेफिनेटली बाहर उस एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो हमें कई बार वैसे लाइक माइंडेड दोस्त नहीं मिलते, लाइक माइंडेड रिलेटिव्स नहीं मिलते। अगर हम बात भी करना चाहें तो शायद लेग पुलिंग वगैरह करते हैं। तो उस केस में जो हम इसका सोल्यूशन देते हैं, हम देते हैं कि आप हमारे यहाँ जितने भी समय तक आना चाहते हैं आप आके रीज्वाइनिंग कर सकते हैं, सो दैट आप उसकी टच में रहें। अब जब से ये ऑनलाइन की क्रांति आई है, उसके बाद हम ऑनलाइन पे भी वो सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप बेहतर होते रहेंगे। हाँ, मैं और सजेस्ट करूँगा कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी कर पा रहे हैं और आप सेल्फ डेडिकेटेड हैं, जैसे एकलव्य, तो डेफिनेटली आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। बस पहली चीज़ आपको क्या करनी है, इंग्लिश के सॉन्ग्स को, इजी सॉन्ग्स को सुन के उसके साथ रिपीट करने की कोशिश करनी है। सुनना नहीं है, रिपीट भी करना है। इससे आपके प्रोनाउंसिएशंस और आपकी इनफैक्ट जो इंटोनेशन है, वॉइस की टोनैलिटी है, वो इम्प्रूव होती है। नंबर 2, आप इंग्लिश की मूवीज़ को वॉच करिए। इंग्लिश की मूवीज़ को वॉच करते टाइम, आज तो सब मूवीज़ में सबटाइटल्स आते हैं जी, आप सिर्फ उन सबटाइटल्स को पढ़िए, और कोई भी 5 मिनट की क्लिपिंग में से, आज तो नेट सीरीज से लेके हर ऑप्शन अवेलेबल है, तो कोई भी एक्सप्रेशन जो आपको अच्छा लगा, कोई भी वोकैबुलरी जो आपको अच्छी लगी, उसको पिक करिए, सिर्फ एक चीज़ को, और महीने में अपने से कहिए मुझे 30 नई चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे अच्छा, आपने एक वर्ड देखा कम्बरसम, राइट, हाँ, समझ गए आप, इसका मतलब है बहुत मुश्किल है, लाइक बड़ा पेचीदा है। अब आप कम्बरसम की जगह आप कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये बड़ा कम्बरसम जॉब है, कम्बरसम वर्क है। आप कम्बरसम वर्ड को जानबूझ के इस तरह से बोलिए जैसे हिंदी में आप बोलते हैं। देखिए आप सेल्फ डेडिकेटेड हैं, इसीलिए ये सब करेंगे, नहीं तो एक सेंटेंस सभी को आता है, कौन करे ये सब, तो आप ही करेंगे ये सब, नहीं तो रिजॉइन करिए तभी होगा, है ना। करेक्ट। तो कम्युनिकेशन के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, इफ़ यू वर्क एट इट, इट वर्क्स फॉर यू।
If you don't work at it, it doesn't work for you. So that is what मैं कहना चाहूँगा. ओके. और देखा जाए तो फ्रेंड्स मैं कर क्या रहा था, समस्या तो थी. कम्युनिकेशन में मुझे बहुत डर लगता था, मैं अनकंफर्टेबल होता था और मैं इस समस्या को अनिर्णय से टाल रहा था, जिसको इंडिसीजन कहते हैं. कुछ दिनों के बाद ये फील होने लगा कि हाँ, ये लैंग्वेज सीखी जा सकती है. बट एक प्रॉब्लम मैं लगातार फेस कर रहा था कि जितनी भी नई वोकैबुलरी, शब्द पढ़ाए जाते थे, मैं उसे भूल जाता था. मुझे लगता था मुझे याद रहेंगे, पर मैं उसे भूल जाता था. नाउ अब क्या किया जाए? तो हमने सोचा, और आपको एक बात सच बताऊं फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज मैंने भी की है. अखबार से 5 वर्ड्स निकालो, उनकी हिंदी लिखो और याद करो. उनकी कहानी भी वही होती थी. 50 वर्ड्स में से डेफिनेटली आप 5 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 3-4 दिन के बाद आप पुराने वाले भूलने लग जाते हैं. तो इसका हमने एक तरीका अपनाया. मैंने कोशिश की अपने फ्रेंड्स के साथ, आओ इसको एक फन वे में सीखने की कोशिश करते हैं. जैसे हमने कॉमन वर्ड्स को, जो नए नए शब्द सीखते थे, हम उससे जानबूझ के हिंदी की जगह वाले वर्ड्स बोलते थे. जैसे मैंने कहा मेरे को तो बहुत डाउट है, तो मैं एप्रीहेंसिव हूँ, और वो बहुत गुस्से में रहता है, तो वो एंग्री नहीं है, वो एक्रीमोनियस है. इस तरीके से मुझे काफ़ी सारे वर्ड्स याद होने लगे. इवन मेरे फ्रेंड्स भी मुझे एक्नॉलेज करने लगे कि मनीष, तेरी आम बोलचाल में तो इंग्लिश के वर्ड्स बोलने लगा है. तो इस चीज़ से मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा. नाउ हम दूसरा तरीका अपनाते थे, एक दूसरे का नाम रख लेते थे. आज किसी का नाम रख दिया एक्रीमोनियस खन्ना, तो किसी का नाम रख दिया ल्यूक्रेटिव कपूर. तो आज पूछा आज तेरा नाम क्या है, आज तेरा नाम क्या है. तो इस तरीके से मुझे वर्ड्स बहुत जल्दी याद होने लगे.